बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा था एक तोता जिसका नाम था माणिक। माणिक कोई साधारण तोता नहीं था, वह इंसानों की तरह साफ साफ बोल सकता था। हर सुबह जब रमेश खेतों में काम करने जाता, माणिक उसके साथ होता। वह पेड़ की डाल पर बैठकर रमेश से बातें करता। एक दिन जब रमेश खेत की जुताई कर रहा था, माणिक ने अचानक कहा, मालिक, आज कुछ अजीब होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खतरा मंडरा रहा है। रमेश ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन माणिक का मन बेचैन था। वह लगातार इधर उधर उड़ता रहा, कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि गांव के किनारे एक संदिग्ध आदमी छिपा हुआ था। वह आदमी रमेश के खेत की तरफ देख रहा था और उसके पास एक बड़ी थैली थी। माणिक तेजी से उड़कर रमेश के पास पहुंचा और बोला, मालिक, जल्दी चलो, एक चोर तुम्हारे खेत की तरफ बढ़ रहा है। रमेश चौंक गया और तुरंत माणिक के बताए दिशा में दौड़ पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चोर उसकी फसल चुराने की कोशिश कर रहा था। रमेश ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और गांव वालों को बुलाया। चोर को पकड़कर गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया गया। गांव वालों ने माणिक की बुद्धिमानी और रमेश की सतर्कता की तारीफ की। चोर ने कबूल किया कि वह कई दिनों से फसलें चुराने की योजना बना रहा था, लेकिन माणिक की वजह से वह पकड़ा गया। गांव में माणिक की खूब तारीफ हुई और अब हर कोई उसे बुद्धिमान तोता कहने लगा। उस दिन के बाद माणिक सिर्फ रमेश का दोस्त ही नहीं, बल्कि गांव का रक्षक भी बन गया। उसकी बातें अब सबको सुननी जरूरी हो गईं, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि जानवरों में भी बुद्धि और समझ होती है। कहानी का संदेश, कभी कभी हमें उन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें असामान्य लगते हैं, चाहे वह किसी इंसान से मिले या किसी जानवर से। समझदारी और सतर्कता से हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं।